नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। गंगा दशहरा के अवसर पर बाबा बटेश्वर नाथ महादेव गुप्त काशी के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर श्री गंगा महाआरती होना सुनिश्चित हुआ है। इसी आयोजन हेतु गंगा समग्र भागलपुर जिला इकाई की बैठक भागलपुर में जिला संयोजक राहुल पांडे की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बताते चलें कि गंगा महाआरती में गंगा समग्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमरेंद्र नारायण सिंह उर्फ लल्लू बाबू, राष्ट्रीय मंत्री श्री रामाशंकर सिन्हा, दक्षिण बिहार के प्रांत संयोजक श्री शंभुनाथ पांडे सहित प्रदेश और जिला इकाई के कार्यकर्ता और केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के पदाधिकारी उपस्थित होंगे। बैठक में श्री गंगा महाआरती का आयोजन के तैयारियों के बारे में चर्चा किया गया। मौके पर गंगा समग्र के खंड संयोजक सह अधिवक्ता संतोष झा ने कहा कि पुण्य सलीला माँ गंगा त्रिविध पापनाशिनी व मोक्षदायिनी है। पुराणों में कहा गया है कि पतित पावनी गंगा जी के दर्शन, स्नान एवं पान मात्र से प्रत्येक व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भारत में गंगा नदी को गंगा मैया के नाम से भी जाना जाता है, परंतु अब यह प्रदूषित हो गई है। पहले गंगा नदी का जल वर्षों तक बोतलों और डिब्बों में बंद रहने पर भी खराब नहीं होता था, पर आज यह इतना प्रदूषित हो गया है कि छूने को दिल नहीं करता। जिन्होंने कई वर्षों तक गंगा नदी को देखा था, वो भी एक डरावना फर्क महसूस करते हैं। गंगा केवल नदी नहीं है, यह भारत की जीवन धारा है। यह देश की आस्था एवं सभ्यता संस्कृति से जुड़ी होने के कारण भारत की शाश्वत पहचान भी है। परंतु विडंबना है कि गंगा जी को माँ कहने वाले भारतीय या यूँ कहिए कि हिंदू ही गंगा माँ को प्रदूषित कर रहे हैं। कारखाना का जो भी हजारों टन कूड़ा कचरा गंगा नदी में गिराया जाता है, वही गंगा जी को प्रदूषित करने का कारण है। उन कारखानों के मालिक भारतीय हैं जो प्रतिदिन गंगा जल का आचमन करने वाले हैं। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गंगा जल का प्रयोग करने वाले हैं, वही लोग गंगा जी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। सीवरेज के द्वारा जो मलमूत्र प्रतिदिन गिराया जाता है, वो सरकारें भारतीय सरकार हैं, जो विदेशी सरकार नहीं है। फिर ये विरोध आचरण क्यों? इन दिनों गंगा का पानी प्रदूषित नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि गंगा नदी का पानी इतना दूषित है कि उसको पीना तो दूर, उससे नहाया भी नहीं जा सकता। नालों का पानी गंगा में गिरता है, जिससे पानी दूषित हो रहा है। प्रदूषण के कारण गंगा नदी का जैव विविधता भी प्रभावित होता है। वहीं सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र भी है। आइए गंगा दशहरा के मौके पर श्री गंगा महाआरती में भाग लेकर पुण्य के भागी बने और मौके पर संकल्प लें कि निर्मल गंगा और अविरल गंगा के लिए सकारात्मक प्रयास करें। बैठक में कांति पाठक, मनोज बुधिया, रवि चिरानिया, मंजूषा गुरु, मनोज पंडित, सूरज, प्रियंका आदि उपस्थित थे। जिला स्तरीय बैठक एन न्यूज़ कार्यालय भिखनपुर में संपन्न हुई। हम सभी सदस्य मिलकर के 10 तारीख आगामी 10 जून को गंगा दशहरा के अवसर पर कहलगांव स्थित बटेश्वर स्थान पर गंगा महाआरती का आयोजन करने जा रहे हैं। इस संबंध में ज़रूरी आवश्यक योजनाओं पर चर्चा विस्तार से की गई। गंगा समग्र पूरे भारतवर्ष में गंगा के जीर्णोद्धार, गंगा के कल्याण और गंगा के विकास के लिए कार्य करने वाली एक सामाजिक संस्था है और हम भागलपुर में पिछले 5 वर्ष से सफलतापूर्वक आयोजन करते आए हैं। प्रत्येक घाट पर वर्ष में 3 से 4 बार हम इस तरह का आयोजन करते हैं। गंगा महाआरती बरारी घाट पर हमने पिछले देव दिवाली के अवसर पे किया, फिर नाथनगर के घाट पर, अजगैबीनाथ घाट पर, और इस बार हम कहलगांव घाट पर ये करने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी कहलगांव खंड के संयोजक संतोष जी के दिशा निर्देश और उनके संपूर्ण समर्पण का यह आज प्रतिमान है, आज इसका फलीभूत होने जा रहा है। हम सभी गंगा मैया से इसकी शुभकामना की प्रार्थना करते हैं। संतोष जी, आप कुछ? संतोष झा, चूँकि वहाँ गंगा महाआरती पिछले 8 महीने से हर पूर्णिमा को हो रहा था, तो हम चाह रहे थे कि बड़ी आरती करें। संजोग से लखनऊ में अखिल भारतीय बैठक था, वहाँ ही हमने ये व्रत रखा था कि बड़ी गंगा आरती करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय राष्ट्रीय मंत्री और माननीय राज्य गंगा समग्र के प्रदेश संयोजक ने अपनी ये अनुमति दी कि ठीक है, बड़ा आरती कीजिए, हम लोग आ रहे हैं। और चूँकि कहलगांव में कर रहे हैं, कहलगांव गुप्त काशी है,
कहलगांव में उत्तर वाहिनी गंगा पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा है और गंगा और कोसी का संगम स्थली है। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, पुराणों में लिखा है कि वो गुप्त काशी है। कुछ ज़मीन कम होने के कारण काशी बनारस में बना, नहीं तो गुप्त काशी है। और वहाँ वशिष्ठ मुनि ने, रामचंद्र के जो गुरु थे वशिष्ठ मुनि ने वहाँ वर्षोवास किया है, साधना किया है और उन्हीं के नाम पे बटेश्वर नाथ महादेव कहलाए। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस गंगा महाआरती में शामिल होकर के पुण्य के भागी बने। और मैं थोड़ा सा वहाँ के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि गंगा उत्तर वाहिनी है और कोसी का संगम है और दोनों के संगम बड़ा मनोरम दृश्य है। और बाबा बटेश के ठीक सामने माँ पार्वती का प्रतिमा ना हो कि माँ काली का प्रतिमा है और दक्षिणेश्वर काली है और शमशान घाट भी है। और ठीक 3 किलोमीटर 400 वर्षों तक जो शिक्षा का अलग जगह था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खुदाई स्थल है। तो हम मांग भी किए हैं कि कहलगांव संस्कृति नगर घोषित हो, क्योंकि कहलगांव में शेष और अवशेष बिखरे पड़े हैं। सप्तऋषियों की तपोभूमि है कहलगांव, और भी बहुत कुछ है। जिस तरह से ज्ञान का प्रकाश 400 वर्षों तक विक्रमशिला ने अलग जगाया था, आज भी एनटीपीसी ऊर्जा के माध्यम से पूरे देश को देदीप्यमान कर रहा है। तो हमारा आग्रह है कि आप सभी श्रद्धालु आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और माँ गंगे की महाआरती में शामिल हों। गंगा दशहरा का मौका है, बहुत ही पावन समय है। आप लोग बिल्कुल आएँ और पुण्य के भागी बने। स्थान में गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करेंगे कि वो गंगा के महाआरती में शामिल हों। यूँ तो देखेंगे आप कि गंगा स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ लगी रहती है, लेकिन गंगा मैया की जब आरती की बात आती है तो किसी को टाइम नहीं होता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करने के लिए शाम को पहुंचते हैं महाआरती में। तो आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि जितने ज़्यादा संख्या में आप आ सकते हैं अवश्य पधारें। धन्यवाद। N News Live.